नमस्कार साथियों, आपके अपने हिंदी भाषा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं, बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे जो हमारी सामान्य हिंदी है उससे संबंधित 56 प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी भी हो सकती है और आपको अगर अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करते हुए इसे शेयर कर दें। शुरुआत करते हैं इस वीडियो का। हमारा पहला प्रश्न है, हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे हुई है? लौकिक संस्कृत, अपभ्रंश संस्कृत व मागधी शौरसैनी अपभ्रंश। हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे हुई है? इसमें आंसर इसका रहेगा शौरसैनी अपभ्रंश से हिंदी शब्द की उत्पत्ति हुई है। भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी है? बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी है? पाली, संस्कृत, प्राकृत, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, पाली। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा का अपभ्रंश है? खड़ी बोली, ब्रज भाषा, अवधी, पाली। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, पाली। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान लिपि, व्याकरण, लिखित भाषा, इनमें से कोई नहीं। तो ये जी होता है व्याकरण से। हिंदी में स्वतंत्र रूप में बोले जाने वाले अक्षर क्या कहलाते हैं? स्वर, संयुक्त अक्षर, व्यंजन, स्वतंत्र ध्वनि। तो जी ये कहलाते हैं स्वर। नेक्स्ट प्रश्न इस वीडियो में है, हिंदी भाषा में वे ध्वनियाँ कौन सी हैं जो दूसरी ध्वनियों की सहायता से बोली या लिखी जाती हैं? अगर आपको इन प्रश्नों के उत्तर आते हैं तो आप कमेंट में डालकर ज़रूर बताइएगा। हिंदी भाषा में ये ध्वनियाँ कौन सी हैं जो दूसरी ध्वनियों की सहायता से बोली या लिखी जाती हैं? तो जी वे ध्वनियाँ कहलाती हैं व्यंजन। ये स्वरों की सहायता से ही बोले जाते और लिखे जाते हैं। क, ख, ग, फ में कौन सा उर्दू से लिया गया है? तो उर्दू भाषा का यह पहचान होती है, जैसे कि इसमें ख है, ऑप्शन डी। इसके नीचे एक बिंदु लगा होता है, इस बिंदु को नुक्ता कहते हैं। तो जिन भी वर्णों के नीचे नुक्ता लगा होता है उर्दू या अरबी फारसी भाषा के शब्द वर्ण होते हैं। जिन शब्दों में अंत में ए आ जाता है उन्हें क्या कहते हैं? अनुस्वार, अयोगवा है, अंतस्थ, अकारांत। तो जी उनको हम क्या कहते हैं? अकारांत। अगला प्रश्न इसमें है, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 वैकल्पिक प्रश्न वर्तनी दी गई हैं, सही वर्तनी का चयन कीजिए। प्रश्न 9 में हमारा प्रश्न है, अनुच्छेद बताइए सही रूप में क्या होगा? अनुच्छेद, तो इसमें ऑप्शन सी है, ये बिल्कुल सही है। अनुच्छेद इसी रूप में लिखा जाता है। पूंजीवाद, प्रश्न नंबर 10 में है, पूंजीवाद का शुद्ध रूप क्या होगा? पूंजीवाद का ऑप्शन बी है, ये बिल्कुल सही जवाब है। अंतर्निहित, अंतर्निहित का शुद्ध रूप क्या होगा? बहुत ही महत्वपूर्ण ये शब्द हैं, इस तरह के शब्द पेपर में पूछे जाते हैं। अंतर्निहित रहेगा ऑप्शन सी। परीक्षा, ये रहेगा ऑप्शन डी। षड्यंत्र, षड्यंत्र का शुद्ध बताना है तो षड्यंत्र में रहेगा ऑप्शन डी, ऑप्शन सी। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए शब्दों में प्रयुक्त संधि के प्रकार का चयन करते हुए नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनिए। कवि स्वर में बताना है कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है, गुण संधि है, व्यंजन संधि है या स्वर संधि है? कवि स्वर, तो कवि स्वर में हमारी है दीर्घ संधि। इसका विच्छेद करें तो क्या होगा? कवि प्लस ईश्वर। तो यहाँ पर देखिए हर्षव ई है और दीर्घ ई है, तो दोनों बाद में क्या बन जाती हैं? दीर्घ ई। तो यहाँ पर भी क्या है? कवि स्वर में मात्रा बड़ी हो गई है, दीर्घ हो गई है। अगले प्रश्न की बात करें तो संसार में बताना है कि कौन सी संधि है। संसार में कौन सी संधि रहेगी? संसार में है व्यंजन संधि। विच्छेद करें तो सम प्लस सार। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं, तन्मय में संधि बतानी है। तन्मय में कौन सी संधि होगी? तो तन्मय भी हमारी व्यंजन संधि है और इसका विच्छेद करेंगे तो होगा तत् प्लस मय। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं तो प्रश्न हमारा है, इत्यादि में संधि बताइएगा। इत्यादि में यण संधि है, दीर्घ संधि है, विसर्ग संधि है या गुण संधि है?
तो जी इत्यादि में है यण संधि इति प्लस आदि। यण संधि की पहचान होती है जब ई उ और री के बाद विन स्वर आ जाता है तो ई का बन जाता है यह, ऊ का बन जाता हुआ है और री का बन जाता है र। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो पुनर्जन्म में बताना है संधि विच्छेद क्या होगा। पुनः प्लस जन्म, पुनर् प्लस जन्म, पुनः प्लस जन्म, पुनु प्लस जन्म। पुनर्जन्म का सही संधि विच्छेद इसमें से क्या है, तो पुनर्जन्म का संधि विच्छेद होगा पुनः प्लस जन्म। पितृ ऋण में बताना है कि कौन सा इसका संधि विच्छेद सही होगा। पितृ प्लस ऋण, पितृ प्लस ऋण, पितृ प्लस ऋण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी पितृ प्लस ऋण, ऋण पितृण इत्यादि फिर से आ गया है। क्या होगा इसका सही संधि विच्छेद, इति प्लस आदि, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो युधिष्ठिर में बताना है कि संधि विच्छेद क्या होगा। तो युधिष्ठिर में संधि विच्छेद होगा युधि प्लस स्थिर। जगदीश का सही संधि विच्छेद क्या है, तो जगदीश एक व्यंजन संधि है, इसका सही संधि विच्छेद होगा ऑप्शन ए जगत प्लस ईस। कनकटा में बताना है कि कौन सी संधि विच्छेद होगा कनकटा का, तो कनकटा का संधि विच्छेद रहेगा ऑप्शन बी कान प्लस कटा। क्या कहलाता है, कनकटा। यह हमारी स्वर संधि में जो हमारा है वर्णागम संधि के अंतर्गत आता है। रामायण में संधि विच्छेद क्या होगा रामायण का, तो रामायण का होगा राम प्लस अयन, ये हमारी व्यंजन संधि है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित प्रत्येक शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त समास बताना है। चलिए दशानन में बताइएगा कौन सा समास होगा। तो दशानन में 10 हैं आनंद, जिसके क्या होगा बाहुरी समास। रोग पीड़ित, रोग से पीड़ित, तो इसमें क्या होगा तत्पुरुष समास। प्रतिमान, प्रतिमान में क्या है पहला पूर्व पद क्या है अव्यय है, तो इसमें रहेगा अव्ययभाव समास। वीर पुरुष, तो वीर पुरुष में हमारा रहेगा वीर है जो पुरुष, तो तत्पुरुष समास। नीचे लिखे प्रत्येक वर्ग में दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द का चुनाव करना है कि कौन सा शब्द तत्सम है। तो तत्सम और तद्भव के बारे में थोड़ी सी बताना चाहती हूँ। तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के जिन शब्दों को हिंदी में लिख लेते हैं बिना किसी रूप परिवर्तन के, तो वो तत्सम कहलाते हैं, और तत्सम शब्दों में थोड़ा सा परिवर्तन करके लिख लेते हैं तो वो तद्भव बन जाते हैं। तो इस प्रश्न में बात करें हम, तत्सम शब्द बताना है कि चांद, चंद्रमा, चंद्र, चंद। तत्सम शब्द कौन सा होगा, तो इसमें होगा चंद्रमा तत्सम शब्द है। नेक्स्ट है छेद, डंडा, विवाह, सींग। इसमें बताइएगा तत्सम शब्द कौन सा है, तो इसमें हमारा क्या है विवाह है। अगला है हंसी, कपूर, ओज, आम। इसमें तत्सम शब्द कौन सा होगा, तो इसमें हमारा तत्सम शब्द रहेगा ऑप्शन सी ओज। खेत, नेहर, निर्मम, कुछ। तत्सम शब्द इसमें हमारा रहेगा निर्मम। सुमन, नाखून, कोआ, बहाव। तो जी इसमें तत्सम क्या है सुमन है। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला इसमें प्रश्न हमारा है, नीचे दिए गए प्रत्येक वर्ग में दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का बताना है। पहले वाले प्रश्न में हमने तत्सम जान लिए हैं, अब तद्भव जानने वाले हैं। कान, नासिका, परीक्षण, कटक। तो इसमें तद्भव होगा हमारा कान। नेक्स्ट प्रश्न है पीड़ा, केरा, पर्याप्त, शिल्प। इसमें बताना है तद्भव कौन सा होगा, तो इसमें हमारा तद्भव रहेगा ऑप्शन ए पीड़ा। पक्षी, नृत्य, अंधेरा, पश्य। इसमें कौन सा रहेगा इसमें तद्भव, तो इसमें तद्भव हमारा है अंधेरा। बालिका, बेत, आज्ञा, सिद्धि। इसमें तद्भव कौन सा होगा, तो जी इसमें तद्भव होगा बेत। रक्षा, तमंचा, विरोध, शांति। तो तद्भव शब्द इसमें से रहने वाला हमारा है तमंचा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, परंपरा में से एक निश्चित अर्थ में प्रयुक्त होने वाला शब्द कहलाता है। प्रश्न को ध्यान से सुने। परंपरा से एक निश्चित अर्थ में प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, योगरूढ़, रूढ़, यौगिक या संकर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा हो रही है। वीडियो लाइक करते हुए शेयर करते रहें।
तो जी इसका आंसर रहेगा, उन्हें हम कहते हैं योग रूट। निम्नलिखित प्रत्येक 4 विकल्पों में से बेमेल असंगत शब्द को चिन्हित कीजिए। 3 एक जैसे हैं, एक शब्द अलग रहेगा, उसका चुनाव करना है। शारीरिक, दैहिक, मानसिक आदि। तो इसका जवाब हमारा होगा आदि। घर, प्रियजन, परिवार, बच्चे। इसका आंसर रहेगा हमारा घर। सिर, शीश, मस्तक, शीर्ष। इसका आंसर रहेगा हमारा मस्तक। निगाह है, दृष्टि, नेत्र, नज़र। तो जी इसमें हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन सी, नेत्र। समस्या, जटिलता, कठिनाई, खेद। इसमें आंसर रहेगा हमारा खेद। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों के उपयुक्त पर्यायवाची बताने हैं। स्वर्ग का पर्यायवाची क्या होगा? नरक, ब्रह्मांड, यमलोक, धों। तो स्वर्ग का पर्यायवाची होता है धों। कुबेर का क्या होगा? किन्न नरेश, गोविंद, धनादीप, राजा, राजराज। कुबेर का पर्यायवाची इसमें से क्या है? धनादीप। रात्रि का है सपा, तमिचर, अमा, विभावरी। तो रात्रि का पर्यायवाची होगा ऑप्शन डी, विभावरी। भागीरथी का क्या पर्यायवाची होता है? तो इसमें भागीरथी का, गंगा का पर्यायवाची क्या है? भागीरथी। विद्युत का गर्जन, दामिनी, चमक, पयोद। विद्युत का पर्यायवाची इसमें से क्या होगा? तो विद्युत का होता है दामिनी। निम्नलिखित शब्दों के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विलोम का चयन करना है। सामंजस्य का विलोम शब्द क्या होता है? सामंजस्य, विवाद, कलह, संताप और द्वेष। तो सामंजस्य का होता है विवाद। ओजस्वी का बताना है। ओजस्वी का निरा अभिमानी, निडर, यशस्वी, निस्तेज। तो ओजस्वी का रहेगा निस्तेज। पराक्रम का क्या होगा? भीरुता, दुविधा, आलस्य, दुर्बलता। तो जी पराक्रम का होगा भीरुता। हर्ष का बताना है। अप्रसन्नता, शोक, विषाद, दुख। हर्ष का इसमें से क्या होगा? तो हर्ष का होता है विषाद। क्रोध का बताना है। कृपा, आशीर्वाद, क्षमा, सहयोग। क्रोध का होता है कृपा। उत्तेजित का बताना है। उत्तेजित, कठोर, शांत, संदिग्ध, उद्वेलित। तो जी उत्तेजित का होता है शांत। रंक का बताना है। बलवान, धनवान, किसान, मजदूर। तो इसका आंसर आपको कमेंट में डालकर बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन हमारे हैं बलवान, धनवान, किसान, मजदूर। तो आज इस वीडियो में हमने 56 प्रश्नों पर चर्चा की है, जो कि बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपको दिखाई दिए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और अपने साथियों के साथ इसे शेयर भी करें। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो, नई जानकारी के साथ। इस चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।